स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी स्कूल लर्निंग। आज हम करेंगे सेंटेंस पार्ट 2। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ा था। क्या था, मैं एक बार लिख देता हूँ। ये है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस रिमेनिंग पार्ट। तो मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, कैसे सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैंने आपको बताया था क्या होती है, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। फिर आपको मैंने एक टेबल बताई थी जिसमें ये बताया था कि सब्जेक्ट जो है या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। नाउन होगा तो वो किसी का नेम होगा, प्रोनाउन होगा तो वो क्या होगा। यहाँ पर मैंने आपको एक टेबल में बताया था कि ये जो सब्जेक्टिव केस है ये सारा आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारा सब्जेक्ट बन करके चलेगा। आज हम इस वीडियो में सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आज का जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा एनलार्जमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। देखो कई बार क्या होता है कि सब्जेक्ट केवल एक वर्ड ना हो करके सब्जेक्ट भी ग्रुप ऑफ वर्ड हो सकता है, एक वर्ड से ज़्यादा का सब्जेक्ट हो सकता है। तो उस केस को उसको हम कहेंगे एनलार्ज्ड सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को एनलार्ज करने के डिफरेंट वेज हैं, अलग अलग तरीके हैं जिनसे हम सब्जेक्ट को एनलार्ज कर सकते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से वो हम कह सकते हैं कि वर्ड हैं जिनका यूज करके हम सब्जेक्ट को एनलार्ज कर सकते हैं। जो फर्स्ट इसमें आता है, फर्स्ट बाय डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स का यूज करके सब्जेक्ट को एनलार्ज किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। अब ये डिटरमिनर्स क्या होते हैं? डिटरमिनर्स नाउन से पहले यूज होकर के नाउन की पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं। इनमें हमारे आर्टिकल्स भी आ जाते हैं। जैसे आर्टिकल है, हमारे आगे कुछ वर्ड होते हैं जैसे दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, सच है, फ्यू है, लिटल है। इस तरीके के कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम डिटरमिनर कहते हैं। ये नाउन से तुरंत पहले यूज होकर के नाउन की पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो डिटरमाइन का यूज करके जब नाउन से पहले वो चीज़ आ गई, और नाउन क्या होता है हमारा, मैंने आपको पहले ही बता दिया, या तो वो सब्जेक्ट होता है या वो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ से एक बात ध्यान देने लायक है कि जिन जिन चीज़ों का यूज करके हम सब्जेक्ट को एनलार्ज कर रहे हैं उन्हीं चीज़ों का यूज करके हम ऑब्जेक्ट को भी एनलार्ज कर सकते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट तो एक ही चीज़ होते हैं, या तो नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पर आपके दो हो जाएंगे टॉपिक, ये मान लो एक किस्म से। अगर हमने एनलार्जमेंट ऑफ द सब्जेक्ट अगर सीख लिया तो एनलार्जमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी वैसे ही है, हम उनको वेज का यूज करके एनलार्ज कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ बाय डिटरमिनर्स। देखते हैं, तो मैं एक आर्टिकल का एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने कहा द बुक इज lying on the टेबल। सब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब से देखो। ठीक है, क्या है, किसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, मेन इंट्रोडक्शन यहाँ पर हमने, या यूं कह लीजिए जिक्र किसका किया है, बुक का, द बुक। तो ये हमारा सब्जेक्ट है पूरा। अब यहाँ पर खाली बुक सब्जेक्ट नहीं रहा, यहाँ कन्फ्यूजन होती है बेटे। मैंने कई बार देखा है जब वॉइस चेंज करते हैं आप, तो आप जो सब्जेक्ट को जब उठाना होता है या ऑब्जेक्ट को उठाना होता है तो आप उसके साथ जो वो वर्ड यूज हुआ है, जो एनलार्ज्ड वर्ड यूज हुआ है जिससे हमने सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट को एनलार्ज किया है, आप उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो उसको नहीं छोड़ना है। यहाँ पर यही मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए कि एनलार्जमेंट ऑफ द सब्जेक्ट क्या है कि यहाँ इसके साथ ये आर्टिकल फिक्स है। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट है। ये आर्टिकल से या यूँ कह लीजिए डिटरमिनर से हमने इसको क्या किया है, एनलार्ज किया है। तो ये पूरा सब्जेक्ट है। समझ में आई बात? द बुक, आर्टिकल से हमने इसको एनलार्ज कर दिया, डिटरमिनर कह लीजिए। हम इसको यहाँ यूँ कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि हमेशा हमारा डिटरमिनर प्लस में नाउन होता है। डिटरमिनर प्लस में नाउन, नाउन के साथ अगर कोई डिटरमिनर है तो वो इकट्ठा है, वो हमें नाउन के साथ ही लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ दा की जगह दिस बुक भी कह सकता था, दैट बुक भी कह सकता था। ठीक है, वो भी हमारे फ्यू बुक्स भी कह सकता था, वो भी हमारा डिटरमिनर ही है। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा सेकंड, जो सब्जेक्ट को हम एनलार्ज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ही लिख देता हूँ, डिटरमिनर्स प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये आ जाएगा। डिटरमिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस में नाउन, यानी कि एडजेक्टिव का यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं अपने नाउन को, नाउन यानी कि सब्जेक्ट,
क्या कर सकते हैं, एनलार्ज कर सकते हैं। जैसे मैं यही सेंटेंस लूं, द न्यू बुक, ठीक है, इज लाइंग ऑन द टेबल। तो यहां से देखा क्या, टेबल पर क्या पड़ी हुई है। मैंने आपको बताया था कि हु लगा करके हम सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। हु हमने तब लगाना है जब वो लिविंग है या ह्यूमन बीइंग आप ये कह लीजिए, तो तब हम उसको जो है हु लगाते हैं सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पर ये नॉन लिविंग चीज़ है तो आप व्हाट लगाइए, व्हाट इज लाइंग ऑन द टेबल, द न्यू बुक। अब यहाँ से देखो हमने कैसे एनलार्ज किया है, ये डिटरमिनर तो था ही, एडजेक्टिव भी आ गया, न्यू बुक, ठीक है। एडजेक्टिव पता ही होगा आपको क्या होते हैं, नाउन की जो विशेषता बताते हैं, ठीक है, जो नाउन के बारे में और ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं, नाउन के बारे में कुछ ना कुछ ऐड करते हैं। भाई बुक तो ठीक है, लेकिन कौन सी बुक, न्यू बुक। तो यहाँ पर इसने इस बुक के बारे में या यूँ कह लीजिए नाउन के बारे में कुछ ना कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें दी है, तो इसलिए न्यू क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। जैसे स्मॉल है, टॉल है, ये आपको पता ही है, सारे एडजेक्टिव होते हैं। तो एडजेक्टिव लगा करके भी हम सब्जेक्ट को एनलार्ज कर सकते हैं। पेयर हमारा बना, हम डिटरमिनर भी लगा दिया, यहाँ पर एडजेक्टिव भी लगा दिया, ठीक है। थर्ड इसमें हमारा आता है, एक और हम इसी में ऐड कर लेते हैं, डिटरमिनर्स प्लस में एडवर्ब प्लस में एडजेक्टिव प्लस में नाउन। ये देखो सब्जेक्ट तो हमारा ये था मेन, ये नाउन, क्योंकि मैंने बताया कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होता है। लेकिन अब ये खाली अकेला नाउन सब्जेक्ट ना रह करके ये पूरा सब्जेक्ट बन गया, क्योंकि ये इतनी सारी चीज़ें लगा करके मैंने अपने सब्जेक्ट को क्या कर दिया, एनलार्ज कर दिया, बड़ा कर दिया। अब ये पूरा ही सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, पूरा सब्जेक्ट रहेगा। जैसे मैं कहूँ द, इसी को देख लेते हैं, इसी सेंटेंस में मैं आगे बढ़ा देता हूँ, द न्यूली परचेज्ड बुक, इसी को बढ़ा दिया मैंने आगे, इज लाइंग ऑन द टेबल। तो यहां देखे बेटे खाली ये है नाउन हमारा, ठीक है। व्हाट इज लाइंग ऑन द टेबल, मैं कहूँ बुक, लेकिन अब खाली बुक नहीं रही यहाँ पर, बुक के बारे में और एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने दे दी, ठीक है। परचेज्ड बुक, ये परचेज्ड हमारा क्या हो गया यहाँ पर, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब नहीं है बेटे, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। क्योंकि देखो डिटरमिनर के और नाउन के बीच में क्या आता है, हमेशा एडजेक्टिव ही आता है। अभी ऊपर का स्ट्रक्चर आपने देखा था, ये वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव बन गया, ठीक है। पार्टिसिपल बोलते हैं हम इसको। तो ये हमारा एडजेक्टिव बन गया। बुक, बुक के बारे, कौन सी बुक, परचेज, और परचेज के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, न्यूली। तो ये न्यूली हमारा क्या हो गया, एडवर्ब, ठीक है। आप ये जनरल यहाँ पर एक याद रखो, मोस्टली जिनके पीछे एलवाई होता है वो हमारे एडवर्ब ही होते हैं मोस्टली, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। तो द न्यूली ये एडवर्ब हो गया, और ये द क्या आ गया हमारा, आर्टिकल या डिटरमिनर आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पेयर बन गया, डिटरमिनर प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस पूरा सब्जेक्ट है। अब द न्यूली परचेज्ड बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। तो ये इस पूरे को ही मैं क्या कहूँगा बेटा, ये हमारा पूरा क्या बन गया, आपका पूरा ही आपका ये सब्जेक्ट है। तो देखो मैंने सब्जेक्ट को एनलार्ज कर दिया, एडजेक्टिव का यूज करते हुए, साथ में एडवर्ब का यूज करते हुए, साथ में डिटरमिनर का यूज करते हुए, पूरा ही सब्जेक्ट है। एडवर्ब क्या होते हैं, एडवर्ब वो ऐसे वर्ड होते हैं जो एडजेक्टिव के बारे में या किसी वर्ब के बारे में, ठीक है, या किसी अनदर एडवर्ब के बारे में और ज़्यादा एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, उनको हम एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ एडवर्ब से मैंने इसको एनलार्ज कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा एक थर्ड पार्ट कि कैसे हम इसको एनलार्ज कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट देखते हैं और क्या है, और कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनका यूज करके हम अपने नाउन को, सब्जेक्ट को एनलार्ज कर सकते हैं। तो मेरे दिमाग में एक आया, बाय प्रेपोजिशन। आप बताओ, प्रेपोजिशन से कर सकते हैं एनलार्ज, प्रेपोजिशन से भी किया जा सकता है एनलार्ज, ठीक है, कर सकते हैं। सोचिए, अपने दिमाग में सोचिए कैसे हम कर सकते हैं प्रेपोजिशन से, मैं बताता हूँ। मैंने कहा द डॉग विद लॉन्ग टेल, द डॉग विद लॉन्ग टेल इज बार्किंग एट मी। तो कौन सा कुत्ता, द डॉग विद लॉन्ग टेल, ये पूरा सब्जेक्ट आएगा बेटा, ठीक है।
ये पूरा हमारा सब्जेक्ट आएगा। तो ये हमने किससे एनलार्ज किया है? विद प्रेपोजिशन से। विद हमारी प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बारे में आपको पता ही होगा, इन, विद, आफ्टर, बिफोर, ऑन, अपॉन, इनटू, ठीक है, ये हमारी क्या होती हैं? फ्रॉम, बिहाइंड, ये सारी हमारी प्रेपोजिशंस होती हैं। तो यहाँ पर देखो प्रेपोजिशन से मैंने सब्जेक्ट को क्या कर दिया? एनलार्ज कर दिया। तो हम प्रेपोजिशन का यूज करके भी अपने सब्जेक्ट को एनलार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ, बाय कंजंक्शंस या कंजंक्शन कह लीजिए। सिंपल है, कंजंक्शन का यूज करके भी हम कर सकते हैं सब्जेक्ट को एनलार्ज। कंजंक्शन क्या होता है? कंजक्ट, कंजक्ट होता है लिंक, जोड़ना। जो दो वर्ड्स को या यूं कह लीजिए दो फ्रेजेस को या फिर यूं कह लीजिए दो सेंटेंसेस को जो जोड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। तो कंजंक्शन का यूज करके भी हम सेंटेंस को क्या कर सकते हैं? एनलार्ज कर सकते हैं। ठीक है, अपने सब्जेक्ट में कोई कंजंक्शन लगा करके हम दूसरा एक और नाउन जोड़ सकते हैं। तो मैंने जैसे कहा कि रवि, ये नाउन है, रवि एंड रविता आर गुड फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स। तो ये देखिए अब हमारा पूरा सब्जेक्ट बन गया रवि एंड रविता, ये हमारा सब्जेक्ट बन गया। और किससे हमने जोड़ा है? एंड कंजंक्शन से इसको जोड़ा है। तो ये पूरा अब हमारा खाली रवि सब्जेक्ट नहीं है, दोनों है, रविता भी है। रवि एंड हु आर गुड फ्रेंड्स, कौन है गुड फ्रेंड्स? तो दोनों आंसर आए, रवि एंड रविता। ठीक है, तो ये हमने कंजंक्शन से इस अपने सब्जेक्ट का क्या एनलार्ज कर दिया। तो एक बार देख लेंगे दोबारा, सब्जेक्ट का एनलार्जमेंट किया है डिटरमिनर से, एडजेक्टिव से, फिर उसमें एडवर्ब हमने जोड़ दिया, फिर प्रेपोजिशन से और फिर कंजंक्शन से। अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं। जैसे हमने सब्जेक्ट को एनलार्ज किया है, ऑब्जेक्ट को भी ऐसे ही हम एनलार्ज कर सकते हैं बेटे। ठीक है, जरूरी है, क्योंकि जब आप वॉइस चेंज करते हैं, मैं फिर बताता हूं, हमने उसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। और जब इस तरीके के वर्ड्स ऑब्जेक्ट के साथ जुड़े होते हैं तो उनको भी साथ में ही लेके आते हैं आगे। ठीक है, सब्जेक्ट बनाने के लिए आप छोड़ देते हैं, तो आप जब पहचान हो जाएगी आपको इन चीज़ों की, तो फिर आगे वॉइस में आपकी मिस्टेक नहीं होगी। ये बिल्कुल बेसिक इंग्लिश का कोर्स मैंने आपके लिए शुरू किया है। अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से, अच्छी तरीके से समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, एक चीज़ आपके सामने क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा, हमने फिफ्थ कर लिए थे शायद, सिक्स्थ इसमें आता है हमारा बेटा बाय रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन से भी हम क्या कर सकते हैं? अपने सब्जेक्ट को एनलार्ज कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं द बुक, उसी को ले लेते हैं बुक के एग्जाम्पल को, विच आई वॉन्ट टू परचेज इज वेरी कॉस्टली। क्या है कॉस्टली? द बुक। अब यहां से सेंटेंस अधूरा रह गया, सेंस नहीं निकली। वो बुक, कौन सी बुक? विच आई वॉन्ट टू परचेज, जो मैं खरीदना चाहता हूं। तो ये पूरा का पूरा मेरा सब्जेक्ट एनलार्जमेंट है, किसकी सहायता से मैंने इसको एनलार्ज किया है? रिलेटिव प्रोनाउन। विच आई वॉन्ट टू परचेज, जो मैं खरीदना चाहता हूं वो क्या है? कॉस्टली है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? ये ऐसा वर्ड होता है, यूं कह लीजिए अपने से पहले आई हुई नाउन के लिए यूज होता है। ठीक है, उसको उसके रिलेट करता है उसको। ठीक है, द बुक विच, अब विच मतलब कौन सी? ये बुक। ठीक है, तो द बुक विच आई वांट टू परचेज इज वेरी कॉस्टली, वो काफी क्या है? कॉस्टली है। तो यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन की मदद से हमने क्या किया है? अपने सब्जेक्ट को, जो कि था द बुक, इसको एनलार्ज किया है। नेक्स्ट आता है सेवंथ, इसमें पॉइंट आता है बाय अपॉस्ट्रोफे एस एंड पॉजेसिव केस। अभी पॉजेसिव केस क्या है? टेबल कराई थी ना पूरी, ठीक है, पिछली वीडियो में। तो उसमें टेबल में जो बीच वाला हमारा कॉलम था, यानी कि माई, आवर, योर, और हमारा हो जाएगा हिज, हर,
देयर और इट्स, ये हमारा क्या है, पॉजेसिव केस है बेटे, ठीक है। और अपोस्ट्रोफी एस, इनसे भी हम सब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, एनलार्ज कर सकते हैं। अब देखो उस टाइम पे मैंने आपको ये बात बताई नहीं थी उस दिन जब मैं टेबल करा रहा था। जो हमारा पॉजेसिव केस होता है बेटे, जो मैंने टेबल बताई थी, आप फर्स्ट पार्ट में जाकर के देखिए, उस टेबल में जो वो बीच वाला कॉलम था जिसको मैंने पॉजेसिव केस बोला था, ये पॉजेसिव केस जो एक्चुअल में प्रोनाउन ना होकर के ये एडजेक्टिव का काम करता है, एडजेक्टिव का फंक्शन करता है। क्यों करता है एडजेक्टिव का फंक्शन? क्योंकि ये कभी अकेला यूज नहीं होता। पॉजेसिव केस अपने साथ ये नाउन लेता है हमेशा, ठीक है। और जब नाउन इसने ले ली तो क्या बन गया, ये एडजेक्टिव बन गया, क्योंकि नाउन को जो क्वालिफाई करता है, जो नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, वो हमारा एडजेक्टिव ही होता है। तो एक्चुअल में ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। और ये अकेला कभी भी यूज नहीं होगा, अपने साथ क्या लेगा, हमेशा नाउन लेगा। तो जब नाउन ले ली इसने साथ, नाउन ले ली यानी कि क्या ले लिया, बताओ, नाउन ले ली, क्या ले लिया, या तो सब्जेक्ट ले लिया या ऑब्जेक्ट ले लिया, क्योंकि नाउन का दूसरा रूप क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो इसने नाउन ले ली तो या तो सब्जेक्ट ले लिया या ऑब्जेक्ट ले लिया, मीन्स एनलार्ज कर दिया। सब्जेक्ट ले लिया, सब्जेक्ट को एनलार्ज कर दिया, ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट को एनलार्ज कर दिया। इसीलिए ये रिलेशन को कभी हम ब्रेक नहीं करते, हमेशा इकट्ठा। जब पॉजेसिव केस के साथ नाउन आती है तो उसको हमेशा इकट्ठा रखते हैं, ब्रेक नहीं करते बिल्कुल भी, क्योंकि ये कभी अकेला यूज नहीं होता। गड़बड़ करते हैं आप, सारा ये आपके वॉइस में काम आती हैं चीज़ें, वॉइस में आप बड़ी गड़बड़ करते हैं, आप अलग अलग कर लेते हैं, इसको अलग अलग नहीं करना होता। तो जैसे मैं इनका एग्जाम्पल लूँ पॉजेसिव केस का, मैंने कह दिया रितुज ब्रदर इज वेरी नॉटी। हु इज नॉटी? रितुज ब्रदर। रितु नॉटी नहीं है, रितु का भाई है, ठीक है। इसका मतलब होता है का के की, अपोस्ट्रोफे का यहाँ पर का के की पोजेशन दिखाता है ये, ठीक है। नाउन के साथ पोजेशन दिखाने के लिए क्या यूज होगा, अपोस्ट्रोफे एस होगा। और जब उसी नाउन के पोजेशन को मैंने प्रोनाउन से इंडिकेट करना है तो फिर मेरे पास ये वर्ड है, देखो ये वर्ड है रितुज ब्रदर। अगर यहाँ रितु की जगह मैं प्रोनाउन यूज करना चाहता हूँ, रितु तो नाउन है ना, इसकी जगह अगर मैं प्रोनाउन यूज करना चाहता हूँ तो पॉजेसिव केस का प्रोनाउन यूज होगा। कैसे पता चला पॉजेसिव केस का प्रोनाउन यूज होगा? क्योंकि देखो अपोस्ट्रोफे एस ने पॉजेसिव केस बना दिया, ठीक है। तो नाउन का अगर पोजेशन बनाना है तो अपोस्ट्रोफे एस से बनाए, और उसकी जगह अगर प्रोनाउन यूज करना है तो फिर ये पॉजेसिव केस होगा। अब रितु क्या है, फीमेल, कोई थर्ड पर्सन है, ये मैंने आपको बताया था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। रितु कोई थर्ड पर्सन है, क्योंकि रितु मैं तो नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ रितु, आप भी नहीं हो, मैं आपसे बात नहीं कर रहा डायरेक्ट, मैं तो किसी रितु का जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन मेल है या फीमेल है, फीमेल है। तो फीमेल के लिए थर्ड पर्सन में कौन सा प्रोनाउन बताया था मैंने, सी। लेकिन जो ये सी है ये तो हमारा सब्जेक्टिव केस है, यहाँ तो मैंने अपोस्ट्रोफे एस का पॉजेसिव इसने दिखा दिया, पॉजेसिव केस यूज करना है। तो सी का पॉजेसिव केस क्या है, ये रहा हर। सी का पॉजेसिव केस क्या है, हर। ऑब्जेक्टिव इसका हर ही होता है। तो अब ऑब्जेक्टिव, फिर ऑब्जेक्टिव भी हर है और पॉजेसिव भी हर है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस अभी बताया। डिफरेंस ये है कि पॉजेसिव केस कभी भी अकेला यूज नहीं होगा, ये अपने साथ नाउन लेकर के चलेगा। जब पॉजेसिव केस अपने साथ नाउन ले लेगा तभी हम इसको या तो सब्जेक्ट बना पाएंगे या ऑब्जेक्ट बना पाएंगे। अकेले पॉजेसिव केस को, पॉजेसिव एडजेक्टिव को हम नाउन या प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसको अपने साथ किसी न किसी नाउन की जरूरत पड़ेगी तभी ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन ये तो खाली अकेला ही अपने आप में पूर्णता क्या है, ऑब्जेक्ट है ही ऑब्जेक्टिव केस, ये अकेला यूज होगा ये। अब समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अगर मैंने कहा रितुज ब्रदर इज वेरी नोटी, अब इसकी जगह मैंने प्रोनाउन यूज करना है बेटे, बताओ कौन सा प्रोनाउन यूज करूँ मैं इसकी जगह? अभी बताया ना पॉजेसिव केस क्या होगा, हर। तो अगर मैं रितुज नहीं यूज करना चाहता तो हर यूज कर दूंगा, हर ब्रदर इज वेरी नोटी। आगे बात समझ में, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पर हर। तो इस तरीके से हम पॉजेसिव अपोस्ट्रोफे एस या पॉजेसिव केस का यूज करके अपने उसको क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट को एनलार्ज कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं, माई, यहां दे देता हूं, माई लिटिल सिस्टर इज क्वाइट फॉन्ड ऑफ
डॉग्स कर देता, डॉग्स नहीं पपीज़ कर देता हूँ, ठीक है, छोटे छोटे जो होते हैं पपीज़। तो माई लिटिल सिस्टर इज क्वाइट फॉन्ड ऑफ डॉग्स। अब यहाँ देखो कौन है, हु इज क्वाइट फॉन्ड ऑफ डॉग, कौन, खाली सिस्टर को नहीं लूंगा, हु इज क्वाइट फॉन्ड ऑफ डॉग्स, हु में ये इकट्ठा आया है माई लिटिल सिस्टर, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट था मेरा नाउन था जो सिस्टर, इसको मैंने एनलार्ज कर दिया है लिटिल से और माई से। तो लिटिल क्या है यहाँ पर एडजेक्टिव और माई क्या है पॉजेसिव केस, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। समझ में आ गई बात, इज क्वाइट फॉन्ड ऑफ पपीज। नेक्स्ट करते हैं 7th के बाद 8th हमारा आ जाता है बाय। यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा बाय केस इन अपोजिशन। अब ये केस इन अपोजिशन क्या होता है, नया वर्ड होगा आपके लिए, इसलिए मैं पहले एग्जांपल लिखता हूं फिर बताऊंगा। मोहित द मॉनिटर of our class is absent today. Is absent today. Who is absent today? देखो वैसे तो आंसर आया मोहित, लेकिन मैंने इस मोहित को एनलार्ज कर दिया। मोहित के बारे में जो फ्रेज मैंने जोड़ा है द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास, यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है मोहित के बारे में। मोहित के बारे में बताता हुआ फ्रेज, इसको ही हम बोलते हैं केस इन अपोजिशन। क्या बोलते हैं, केस इन अपोजिशन। कि भाई मोहित, कौन मोहित, द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास, ठीक है। इससे पता चल गया कि किस मोहित के बारे में बात कर रहा हूं। मान लो क्लास में 2 मोहित है, 3 मोहित है, लेकिन एक मोहित उनमें से मॉनिटर है, तो फिर मैंने उसके मोहित के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी इस फ्रेज से द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास। तो मॉनिटर ऑफ द आवर क्लास, इस मोहित का क्या हो गया, केस इन अपोजिशन, इसके बारे में बताता हुआ, एक्स्ट्रा जानकारी देता हुआ। तो फिर आपने देखा कि केस इन अपोजिशन से मैंने क्या कर दिया, मोहित को एनलार्ज कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया। तो केस इन अपोजिशन से हम अपने सब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, एनलार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बाय जीरन। जीरन से भी कर सकते हैं। ये जीरन क्या होता है, ये आपके लिए नई टर्म होगी। ज़्यादा हम इसके डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत सारी ऐसी टर्म इसमें आई हैं जिनसे अभी आप फैमिलियर नहीं होंगे। आपने बस एक मोटी मोटी सी पहचान करनी है। जब हम आप पूरा चैप्टर करेंगे आगे, इनके सबके चैप्टर हैं। जीरन का अपना अलग से चैप्टर है, नॉन फाइनाइट का, ठीक है। प्रोनाउन का अपना अलग से चैप्टर है, एडजेक्टिव का अपना अलग से चैप्टर है। तो ये उसमें हम करेंगे। आप एक मोटी सी पहचान ये देख लो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को हम क्या कहते हैं, जीरंड। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सेंटेंस में एज अ नाउन यूज हुई हो, ठीक है, तो वो क्या होती है, हमारी जीरंड होती है। क्योंकि जीरंड नाउन का फंक्शन करता है सेंटेंस में, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखते हैं कैसे। मैंने कहा प्लेइंग क्रिकेट इज माई हॉबी। क्या है मेरी हॉबी, ठीक है, पूरा आया। देखो प्लेइंग क्रिकेट, नाउन था क्रिकेट, लेकिन इसके आगे जीरंड ने, प्लेइंग आईएनजी ने, ये आईएनजी हमारा हो गया जीरंड, ठीक है। तो इसने क्या किया, इस क्रिकेट को एनलार्ज कर दिया। तो प्लेइंग क्रिकेट इज माई हॉबी, ये पूरा का पूरा क्या बन गया मेरा, अब यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। तो इस तरीके से आपने देखा बेटे, ये 9 वेज से हमने एनलार्ज किया है अपने सब्जेक्ट को। एक बार फिर देखना वीडियो को। अगर आपने इसको अच्छी तरीके से समझना है तो वीडियो को कम से कम 2 बार देखना। अगर कोई आपको डाउट आता है इसमें तो ऐप के चैट सेक्शन में मेरे पास मैसेज कर देना। आपको उस डाउट की लाइव क्लास मिल जाएगी या रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, जैसा भी टाइम होगा। तो ये पार्ट 2 था बेटे सेंटेंस का, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।